हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, आप सब लोग मेडिकल कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सब्र का बांध टूटता जा रहा है तुम सब लोगों का। मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ, इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, इतने सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ, सब्र का बांध आपका धीरे धीरे टूटता जा रहा है। आप सोच रहे हैं कि एक एक दिन आपका एक एक हफ्ते के बराबर निकल रहा है। मैं जानता हूँ, हम भी ऐसे ही थे आपके। जब हमारा टाइम था तो हमने तो इतना इंतजार किया, उसकी अपेक्षा आपने तो बहुत कम इंतजार कर रहे हो। कुछ लोग इतने सारे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर ये जो फ्री टाइम है, देखो आपका भी फ्री टाइम है, आप बिल्कुल टेंशन से मुक्त हैं। इस टेंशन से कि हमारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। आपको केवल मेडिकल की टेंशन है, वो किसी चीज़ की टेंशन नहीं। अगर आप केवल टेंशन लेते रहेंगे इस वेटिंग टाइम में, आपका जो वेटिंग टाइम चल रहा है, तो कुछ होने वाला नहीं है। डिप्रेशन में आ जाओगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग कुछ चीज़ें ऐसी करो जो आप डिप्रेशन से भी दूर रहो, और मेडिकल का इंतज़ार कर रहे हो जाएगा मेडिकल, कोई बात नहीं है। तो इस जो टाइम है उसमें आप सब लोग कुछ बुक्स पढ़ सकते हो। जैसे जिसको लॉ में इंटरेस्ट है वो आईपीसी, सीआरपीसी और संविधान वगैरह, जो तुम्हारे इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, इन सब चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर दो। जैसे जैसे आप धीरे धीरे इन सब चीज़ों को पढ़ोगे ना, आपके रिदम में और आपके माइंड में वही चीज़ चलती रहेंगी। इससे बहुत सारे फायदे हैं। देखो, एक तो आपका माइंड डाइवर्ट रहेगा, और इस वेटिंग टाइम का आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है ना, इसमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने की जिम्मेदारी आपकी है। जब इस चीज़ को अच्छे से, आपको नॉलेज गेन हो जाएगी। जब आप ट्रेनिंग पे जाओगे, आगे फील्ड में जाओगे, तो आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी। क्योंकि एक जो दरोगा होता है, ऐसा ही होता है, वो नॉलेज के दम पे ही अच्छा और बुरा कहलाया जाता है। अगर किसी को नॉलेज अच्छी है तो अच्छा दरोगा है, किसी को नॉलेज नहीं है तो उसको अच्छा दरोगा नहीं माना जाता। तो मैं सब लोग पहले से ही नॉलेज लेके ट्रेनिंग सेंटर पे जाओ, क्योंकि जब आप सब लोग को एकदम से वो सिखाई जाएंगी तो आप सब लोगों को एक्सेप्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन आप जब पहले से ही उनको करोगे तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी को इसमें इंटरेस्ट ना हो तो जो अपना कम्युनिकेशन है, जैसे इंग्लिश का कम्युनिकेशन है या हिंदी कम्युनिकेशन है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर लो। क्योंकि कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा काम आता है। क्योंकि जैसे ही आप पब्लिक से डील करते हो, पब्लिक से डीलिंग करते हो, तो वहाँ कम्युनिकेशन आपका बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपके लिए। तो मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग कम्युनिकेशन स्किल अपनी अच्छी कर लो। अपने जो कानून हैं, जो संविधान और आईपीसी, सीआरपीसी वगैरह हैं, इनको पढ़ के एक नॉलेज गेन कर लो। अगर तुम लोग ये भी नहीं करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि सर हमारा बिल्कुल मन नहीं कर रहा पढ़ाई पढ़ने के लिए, तो एक एक नॉवेल्स होते हैं, अच्छे अच्छे नॉवेल्स, वो ले आओ और वो पढ़ते रहो। बस उससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम निकल जाएगा, मेडिकल की डेट फिर आ जाएगी, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो उससे डिप्रेशन में भी नहीं रहोगे, तुम टेंशन में नहीं रहोगे, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। तो और तुम्हारा जो टाइम है इसका यूटिलाइज भी हो जाएगा। क्योंकि अगर तुम केवल वेट करोगे तो उससे तुम्हारा माइंड में डिप्रेशन भी आ सकती है, टेंशन भी आ सकती है। ठीक है। ऐसे में बहुत सारे कोचिंग्स में जैसे मैं जाता हूँ, तो मोटिवेट करने के लिए कोचिंग्स में जाता हूँ, तो वहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो सब कहते हैं कि सर हम जो वेटिंग टाइम होता है ये बहुत, मतलब बहुत बुरा होता है सब लोगों के। मैं जानता हूँ सब लोगों के लिए बुरा होता है, लेकिन आप सब लोगों को भी ये मानना पड़ेगा कि इस वेटिंग टाइम का यूटिलाइज करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी आप पर, कि इसको कैसे यूटिलाइज हम करें। क्योंकि टाइम जो निकल गया फिर वो वापस कभी नहीं आया। तो इसका यूटिलाइज करें बहुत अच्छे से। और मेडिकल की डेट, बात यह है कि मेडिकल जब भी होगा तो सब लोगों को पता चल ही जाएगा। बस मैं ये कहना है कि अपने माइंड को थोड़ा, पहली बात तो अपने आप को थोड़ा मोटिवेट रखिए। अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपने माइंड को थोड़ा डाइवर्ट रखिए। अगर कोई चाहता है कि मैं आगे तैयारी करूं जैसे पीसीएस वगैरह की, तो वो उन बुक्स को पढ़ सकता है, लाइब्रेरी में जा सकता है। उससे क्या होगा, तुम्हें नॉलेज गेन हो जाएगी यार। और जब तुम्हें नॉलेज हो जाएगी फिर तो कोई होगी तुम सब लोगों को आगे चलने के बाद। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको वही नॉलेज काम आएगी। फील्ड में जाने के बाद, ट्रेनिंग सेंटर पे जाने के बाद आपको वही नॉलेज काम आएगी जो अब आप गेन कर सकते हो। क्योंकि आप सोचेगा कि हम ट्रेनिंग पे जाकर सब कुछ सीख लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। ट्रेनिंग पे जाके आप बहुत कम सीख पाते हैं। जो इंडोर की चीज़ें होती हैं आप बहुत कम सीख पाते हैं। तो मैं इसलिए आपको सब लोगों को बताना है कि आप पहले से ही उस, जैसे ही आप ट्रेनिंग पे जाएं तो आप सब लोगों को वो चीज़ें पता हों जो वो लोग आपको बताने वाले हैं। तो उससे आप लोगों को ही फ़ायदा होगा, आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में बहुत आसानी होगी। तो जैसे कि अब मुझे लगता है तुम सब लोगों को तुम्हारा जवाब मिल गया होगा कि इस वेटिंग टाइम में हम क्या करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।